अब सैनिकों से कहा, दरबारियों से कहा, हमारा ये मुकुट जरा टेढ़ा हो गया है, एक काम करिए, जाइए दर्पण लेकर आइए, उस दर्पण में हम अपना मुख देखेंगे और अपने इस मुकुट को सीधा करेंगे। याद देना, जो दर्पण होता है ना, वो हमें काल्पनिक सच्चाई दिखाता है। रामचरितमानस भी एक दर्पण है। इसमें अगर हम अपना मुख देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो हमें जीवन की सच्चाई नजर आ जाती है। राजा दशरथ ने दर्पण मंगाया मुकुट को सीधा करने के लिए। जैसे ही आईने में उस दर्पण में मुख देखा तो जीवन की सच्चाई नजर आ गई कि आए थे हरि भजन को, फंस गए माया के जाल। जीवन की सच्चाई नजर आ गई। बोले सच्चाई कौन सी? कि श्रवण समीप भयउ सीत के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम। मरहु जरठपन ऐसे उपदेसा। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा, जीवन की सच्चाई नजर आ गई। कि श्रवण समीप भयउ सित केसा। मनहु जरठपन असे उपदेसा। मनहु जरठपन असे उपदेसा। राजा दशरथ को जीवन की सच्चाई नजर आ गई। और जीवन की सच्चाई है क्या? बोले कर्ण के समीप के केस अगर श्वेत हो जाएं तो समझ लेना बुढ़ापा। इतना तो सबको पता है। अच्छा ध्यान देना, ये तो सबको पता है कि हमारा जन्म किस डेट में हुआ है, पता? हमारा विवाह किस डेट को हुआ ये भी पता। हमारा पहला बेटा या बेटी किस डेट को हुआ ये भी पता। लेकिन किसी को ये पता है कि बुढ़ापा किस डेट को आया? पता है? पीछे के कुछ लोग बोले ये किस, हाँ उनको जरूर मालूम होगा। बोले किन है? बोले जो रामचरितमानस की कथा को पढ़ते होंगे उन्हें मालूम होगा कि बुढ़ापा आता कब। रामचरितमानस बताती है बुढ़ापा आने के दो संकेत हैं। पहला जो राजा दशरथ ने देखा, श्रवण समीप भयउ सित केसा। मनहु जरठपन असे उपदेसा। महाराज दशरथ ने देखा कि कर्ण कान के समीप के बाल श्वेत होना प्रारंभ हो गए हैं। और कान के समीप के बाल अगर सफेद होना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना बुढ़ापा इज कमिंग, बुढ़ापा आ गया। लेकिन महाराज कलयुग का इंसान इतना बुद्धिमान, इतना बुद्धिमान, कितना? बोले अगर एक भी बाल सफेद हो जाता है ना तो पंडरिया जाके काला कलर करवा के आ जाता है। कहता अभी तो मैं कितना बुद्धि। अब भगवान दूसरा संकेत देते हैं। दूसरा संकेत कौन सा? बोले पहला संकेत है बुढ़ापा आने का बाल सफेद होना, कान के बाल, कान के समीप के बाल। और दूसरा संकेत है हमारे मुख में कितने दांत होते हैं? 32। फिर ये धीरे धीरे गिरना प्रारंभ हो तो समझ लेना बुढ़ापा। लेकिन कलयुग का इंसान, ये काली खोपड़ी वाला इंसान इतना बुद्धिमान है,
अगर एक भी दांत टूट गया, दाढ़ टूट गई, तो लोरमी जाता है डेंटल क्लिनिक में जाके प्लास्टिक के दांत लगवा के आ जाता है, बोलता है अभी तो मैं। लेकिन नहीं, हमें इस जीवन की सच्चाई को समझना है। अगर बाल सफेद होना प्रारंभ हो जाए तो काली डाई लगवाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का भजन करने की आवश्यकता है। तो भगवान श्री राम लीलाओं को करके जा रहे थे ना, तो हनुमान जी महाराज से कहा चलो आप, टिकट हो गया है। राम जी से हनुमान जी ने कहा हम चलने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन ये बताइए क्या बैकुंठ धाम में हमें राम कथा सुनने को प्राप्त होगी? राम जी ने कहा नहीं नहीं, बैकुंठ में तो मैं रहूंगा, वहां राम की कथा होने वाली। राम की कथा तो परसवारा में होगी, चार भाठा में होगी, पंडरिया में होगी, उसलापुर में होगी, भाटापारा में होगी। हनुमान जी ने कहा तो जहाँ राम जी की कथा होगी मैं वहीं रहूंगा, जहाँ राम जी की कथा नहीं वहाँ ये हनुमान रहने वाला। राम जी ने कहा तो कलयुग में होगी राम कथा, चले जाओ। लेकिन एक बात याद रखो हनुमान, कलयुग में रहना आसान नहीं है, क्योंकि काली खोपड़ी वाला इंसान बड़ा बुद्धिमान। अगर जाना ही है तो कुछ पद लेकर जाओ। हनुमान जी ने भगवान से कहा प्रभु मुझे पद नहीं चाहिए, क्यों? और मुझे ऐसे पद का क्या करना जिस पद के 5 वर्ष के बाद भूत शब्द लग जाए। भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व एमएलए, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। अगर आप मुझे पद देना चाहते हो ना, तो हनुमान जी ने दोनों राम जी के चरणों को पकड़ लिया, बोले ये दोनों पद दे दो, इन पदों से बड़ा संसार में कोई पद नहीं। कहने का तात्पर्य आज राजा दशरथ ने देखा कान के बाल सफेद हो गए, बोले अब मेरा समय समाप्त हुआ, अब मैं राज्य का उत्तराधिकारी राम को बनाऊंगा। अब मेरे राज्य करने की आयु समाप्त हो गई। हर चीज की आयु होती है, बाल अवस्था, जवानी, यौवन अवस्था। 50 के हो जाओ तो आपको घर परिवार से मोह कम कर देना चाहिए, और 60 के 60 के हो जाओ तो फिर घर से बाहर अपना डेरा दरवाजे पर जमा देना चाहिए। लेकिन कहते हैं बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही माया घेर लेती है। कलयुग में बैराग आता है लेकिन क्षण मात्र के लिए। बहू ने समय से भोजन नहीं दिया तो बैराग आ गया, स्टेशन पर पहुंच गए, इंटरसिटी एक्सप्रेस आई, बोले तो हरिद्वार जाएंगे। बहू लड़का सुनते नहीं है, और जैसे ही ट्रेन का हॉर्न बजा तो मन में खलबली मच गई। अरे मैं हरिद्वार जा सकता हूँ, लेकिन अगर चला गया मेरा नाती मेरे लिए रोया फिर, तो झोला उठा के वापस घर आ जाता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए हरिद्वार मत जाओ, लेकिन घर परिवार के मोह को कम जरूर कर दो। राजा दशरथ ने क्या किया? बोले घोषणा कर दी कि कल राम राजा बनेंगे। अब मेरी सीमा समाप्त हुई, अब राजा बनेगी। सब प्रसन्न हो गए कि कल राम जी राजा बने। अयोध्या में हर कोई प्रसन्न है, लेकिन एक स्त्री है जो प्रसन्न। वो स्त्री कौन? बोले कहते हैं नारी के कई रूप होते हैं, होते कि नहीं? बोले त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानो कुतो मनुष्या। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानो कुतो। नारी के कई रूप होते हैं, नारी के रूपों को देवता नहीं जान पाए तो मनुष्य की क्या। एक बार तो एक सज्जन का विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ तो उसने अपने मित्र से कहा भाई साहब आपने विवाह कर लिया और पत्नी से मिलवाया नहीं। बेचारा रोने लगा, कहने लगा क्या बताऊं, मैं पत्नी से तो मिलवा देता, लेकिन जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैंने अपनी पत्नी के 3 रूप देख लिए। बोले 3 रूप?
बोले हाँ। बोले जब विवाह नया नया हुआ था तो पत्नी लग रही थी चंद्रमुखी की तरह, फिर लगने लगी सूरजमुखी की तरह, और अब तो जब ड्यूटी से घर जाता हूँ तो पत्नी लगती है ज्वालामुखी की तरह। तो नारी के कई रूप होते। आज अयोध्या में हर कोई प्रसन्न है कि राम जी राजा बनने वाले हैं। राम जी राजा, किसी ने लहंगा सिला लिया, किसी ने चोली सिला लिया, किसी ने चूनर ओढ़ ली। बोले जब राम जी कल राजा बनेंगे तो मैं तो नाचूंगी। लेकिन एक महिला है वो खुश नहीं है। वो महिला कौन है? कहते हैं ना, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी से नर हो तो है ध्रुव प्रहलाद समान। लेकिन कहीं कहीं नारी की निंदा करना भी उचित है। क्यों? बोले नारी निंदा खूब कर, नारी अवगुण खान, और नारी से नर होते हैं रावण कंस समान। बोलो जय सिया राम। ध्यान दो, आज वह महिला है, उस महिला का नाम मंथरा। और कहते हैं मानस में ऐसी 2 महिलाएं हुई हैं जिन्होंने भगवान के प्रति आक्रोशित भाव पैदा किया। कहते हैं कि रामचरितमानस में 4 प्रकार के विवाह हुए, जिसमें 2 विवाह सफल और 2 विवाह असफल।